आज आज हम बात करेंगे बच्चों, तो विग्रहराज की बात करेंगे। विग्रहराज चौहान, ये राजा काफी शक्तिशाली हुआ है चौहानों का। ठीक है, हम इसकी कुछ बातें करते हैं। तो देखो, इसने सबसे पहले 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण करवाया। इसके समय कुछ ग्रंथ लिखे गए, उनकी बात करेंगे। उसके बाद इसके समय को चौहानों का स्वर्णिम युग कहा जाता है, यानी गोल्डन पीरियड कहा जाता है। ठीक है, और फिर इसके बाद गुरु जी किसकी बात करेंगे, इसको उपाधियां दी गई हैं, उन उपाधियों की बात करेंगे, क्योंकि विग्रहराज चौहान सब इम्पोर्टेंट शासक है। ठीक है, तो हम बात करेंगे विग्रहराज चौहान की। तो विग्रहराज चौहान है जो चौहानों का क्या है, प्रतापी राजा है। चौहानों का क्या है, प्रतापी राजा। सबसे पहले तो ये लिखना प्रतापी है और राजा है। ठीक है, प्रतापी राजा को हमेशा उपाधि दी जाती है। तो इसने इसको किस किस की उपाधि थी, इसको कवि बांधव की उपाधि थी। इसकी उपाधि क्या थी, कवि बांधव की उपाधि दी गई थी इसको। और किसके द्वारा दी गई थी, जयनायक द्वारा दी गई थी गुरुजी। ठीक है, और कवि बांधव की उपाधि दी गई थी। और ये इसको इतिहासकारों ने इतिहास के अंदर इसने काफी अच्छा कार्य किया। तो इसको क्या कहते हैं कि किसी की तुलना कालिदास से की जाती है, यानी अच्छा कार्य करा। ये क्या कहते हैं कि तो राजा चौहानों का सबसे प्रतापी तो था, पर क्या कहते हैं कि ये कवि भी था, ये एक इंजीनियर भी था, ये एक नाटककार भी था। है गुरु जी, नाटककार था। हाँ भैया, ये क्या था, नाटककार था। और ये क्या था, एक कवि भी था, और ये एक इंजीनियर भी था। तो गुरु जी कैसे था, तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कवि की। तो ये क्या लिखता था, ग्रंथ लिखता था, किताबें लिखता था। और किताबें कौन लिखता है, कवि लिखता है। और इंजीनियर, तो गुरु जी 2.5 दिन को झोपड़ो बनवाया तो छुया ने। तो क्या बनवाया इसने, 2.5 दिन का झोपड़ा। और इसके बाद इसने एक नाटक की रचना करवाई। इसकी रचना करवाई, नाटक की रचना करवाई, उसका नाम था हरकेली। हरकेली, इसने कौन से नाटक की रचना करवाई, हरकेली। गुरुजी हरकेली का मतलब हरा हरा केला, अरे वो तो कच्चा केला होगा, नहीं कि हरा हरा केला होगा। हरकेली नाटक के अंदर क्या कहते हैं कि शिव और अर्जुन की बातें हैं। शिव और अर्जुन की बातें हैं। अभी हम इन सब की बातें करेंगे। और इसके समय क्या कहते हैं कि ग्रंथ लिखे गए ललित विग्रहराज रासो। ललित विग्रहराज विग्रहराज रासो, विग्रहराज रासो, ये ग्रंथ लिखे गए इसके समय। ठीक है, और ये ऐसे ग्रंथ एकमात्र क्या कहते हैं कि जिसके अंदर 12 मासा का वर्णन है, 12 महीनों की 12 ऋतुओं का वर्णन है। ठीक है, इसमें इनकी उड़ीसा विजय का जिक्र मिलता है। किसका जिक्र मिलता है, उड़ीसा विजय का। अच्छा, तो गुरु जी उड़ीसा भी जीती। अरे देखो, उड़ीसा तो कौन, अब तो कौन किताबों में जीती या ना जीती, पर क्या कहते हैं कि इनकी एक पत्नी थी। अब बात ही बात में क्या कहते हैं कि अपने ससुराल वाले पक्ष वालों की क्या कर दी, बुराई कर दी। और लेडीज के यही होता है कि लेडीज के लिए सबसे अच्छा उसका भाई और उसका जीजा होता है। तो अगर जीजा और भाई की क्या कर दी, विग्रहराज ने बुराई कर दी कुछ इस प्रकार। तो क्या कहते हैं कि इनकी रानी गुस्सा होकर कहां पर चली जाती हैं, तो गुरु जी उड़ीसा चली जाती हैं। अच्छा, और उड़ीसा जाने के बाद क्या कहते हैं कि उनकी याद में वो 12 महीनों की ऋतुओं का वर्णन करती हैं। तो गुरु जी 12 महीनों की ऋतु का वर्णन क्यों करेगी, तो सैड सॉन्ग लिखेगी ना। अरे हाँ, वो सैड सॉन्ग लिख रही है, पर क्या कहते हैं कि उनके साथ साथ किसका वर्णन कर रही है, ऋतुओं का वर्णन कर रही है वो। अच्छा, ये ग्रंथ इसीलिए लिखे गए। और इसके बाद क्या कहते हैं कि इसीलिए इसको उपाधि दी गई कवि बांधव की। और किलहर ने बताया कि ये बहुभूति की होड़ करता है। किलहर ने बताया कि ये किसकी होड़ कर रहा है, बहुभूति की होड़ कर रहा है, कालिदास की होड़ कर रहा है। और बच्चों, कालिदास एक बहुत अच्छे कवि हुए हैं समुद्रगुप्त के उसके साम्राज्य में। कालिदास के लिए कहा जाता है कि
ये स्टार्टिंग में काफी ना समझता, बिल्कुल उल्लू का पट्टा था और काफी ढोल था। तो ये जिस पेड़, जब कालिदास के समय की बात है, कालिदास के वहां के राजा ने एक नोटिस जारी किया और उसके अंदर यह था कि मेरी बेटी क्या कहती है कि विवाह करना चाहती है, और जितने जितने इंटेलिजेंट लोग हैं जो वहां पर आए दरबार में आके संपर्क करें। नंबर 96 94 ये नंबर थे उनके। तो अब क्या कहते हैं कि अब विद्वान लोग चल दिए, जैसे आप जैसे विद्वान चल दिए, कोई हिस्ट्री का चल दिया, कोई पॉलिटिकल साइंस का चल दिया, वहां पर जाकर क्या कहते हैं कि राजा के दरबार में खड़े हो गए। तो अब क्या कहते हैं कि रानी सवाल करे, राजकुमारी अब कोई जवाब नहीं दे पाए उनके सवालों का। तो गुरुजी तो क्या हुआ, तो क्या कहते हैं सबकी क्या हो गई, सबकी क्या हो गई बच्चों, तो सबकी हो जाती है इज्जत खराब। क्या हो जाती है, इज्जत खराब हो जाती है। लोग गुरुजी इज्जत खराब करवा के लिए भेजो। और कोई महिला किसी पुरुष की इज्जत पर आज उंगली उठाए तो इस समाज में उसकी क्या होती है, थू थू होती है गुरुजी। ये बिल्कुल सही बात है। तो क्या कहते हैं कि कालिदास जिस पेड़ के ऊपर बैठकर पेड़ को काट रहा था, तो उसी डाल के ऊपर बैठ के क्या कर रहा था, डाल को काट रहा था। कालिदास काफी डफोड़ इंसान था। तो लोगों ने देखा कि यार हमारी तो क्या कहते हैं कि इज्जत खराब हो गई, इंसलेट हो गई, हम इसको ले चलते हैं कालिदास को। तो ये क्या करते हैं, कालिदास को ले जाते हैं और कालिदास से बोलते हैं कि चलते हैं लड्डू खिला के लेकर आएगा, अब तो खाली चुप रहना था अपन दरबार के अंदर। तो राजकुमारी ने सवाल करा, उसने एक उंगली दिखाई कालिदास को। कालिदास ने सोचा यार एक उंगली दिखा रही है मतलब मेरी एक आंख फोड़ेगी। तो कालिदास ने उसको दोनों आंगली दिखाई, क्योंकि मैं तेरी दोनों आंख फोड़ दूंगा। उसने उसका मतलब वो पूछ रही थी आत्मा एक है, आत्मा परमात्मा क्या है, तो उसने बताया अलग अलग है। तो वो सारा समझ चुकी थी। तो उसके बाद दूसरा क्या था, तो दूसरा सवाल था कि उसको थप्पड़ दिखाया, मैंने बोलेगा मैं तेरा थप्पड़ दे पाऊंगी। तो कालिदास ने घूसो दिखाया कि मैं तेरा घूसा से फसली तोड़ दूंगा। तो उसका मतलब था कि 5 इंद्रिय क्या है, तो 5 इंद्रिय हमारे मन के वश में, कुछ ऐसे करके सवाल 5 सवाल करे उससे कालिदास से, और 5 का 5 सवाल हो गए सेट। तो अब घर आ गई राजकुमारी कालिदास की। अब रात में इनको भांडा फूटना था, क्योंकि ये मन बुद्धि थे। तो कहती होगी बहन जी थोड़ी सी कसको, मेरे को भी सोना है शायद रात में। इसीलिए क्या कहते हैं कि इनकी पत्नी के संस्कृत में काफी अच्छी विद्वान थी, इनको संस्कृत में गाली देके घर से बाहर निकालती है और बोलती है कि तब तो विद्वान बन जाए तो मेरे पास आ जाना। तो ये काफी कठोर तपस्या करते हैं, फिर बाद में काफी इंटेलिजेंट बन के आते हैं। ये तो है कालिदास की बात। और कालिदास ने की किताबें लिखी थी, कौन कौन सी लिखी गुरुजी, एक तो लिखी थी मालविकाग्नि। मालविकाग्नि गुरुजी, मालवी एक वाक्य गया ना ना ना, मालविकाग्नि, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत इनकी रचनाएं रही हैं। 3 रचनाएं काफी इंपॉर्टेंट है इनकी, मेघदूत, मालविकाग्नि, अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, इसकी बातें हैं। तो गुरुजी और बताओ, और इसने एक नाटक की रचना करवाई, हरकेली नाटक की। तो गुरुजी इसकी क्या बात है, हरकेली नाटक किसको कहते हैं? हरकेली नाटक में क्या कहते हैं कि कहा जाता है, और हाँ पहले हरकेली नाटक की बात लिखो, ये इंग्लैंड में है। इसकी कुछ पंक्तियां इंग्लैंड में लगी हुई हैं। इसकी कुछ पंक्तियां कहां पर लगी हुई, इंग्लैंड के उसमें लगी हुई हैं, ब्रिस्टल इंग्लैंड में, ब्रिस्टल इंग्लैंड में दीवारों पे लगी हुई है। क्योंकि नाटक है पत्थरों पे लिखा हुआ है, अंग्रेज ले गए। ठीक है, और गुरुजी क्या कहते हैं कि हरकेली नाटक में शिव और अर्जुन का वर्णन है। जब महाभारत प्रारंभ हुई उससे पहले अर्जुन के पास सेना तो थी नहीं ज्यादा बड़ी, तो उनके पास शस्त्र भी कम थे। तो अर्जुन ने बोला कि एक बात ये बताओ कृष्ण भगवान, हम लड़ाई कैसे जीतेंगे, हमारे पास ने क्या कहते हैं कि विष्णु पितामह और अर्जुन कर्ण भी नहीं है, इतने महान योद्धा तो किसके पक्ष में है, दुर्योधन के पक्ष में है। तो हम लड़ाई कैसे जीतेंगे, हमारे पास तो अस्त्र शस्त्र भी अच्छे नहीं है। तो कृष्ण भगवान बोलते हैं कि तो ऐसा कर, भगवान शिव की क्या कर, तपस्या कर। और उसका वर्णन किसमें, हरकेली नाटक में। तो तपस्या करने से क्या होगा, जो कहते हैं कि भगवान शिव को सारी चीजों का ज्ञान है, यानी ऑलराउंडर भगवान ही है।
सबका ज्ञान है, अस्त्र शस्त्र विद्या सबका ज्ञान है, तो इनसे वरदान ले लेना। अब क्या कहते हैं कि अब इनकी बातें होती है कि भगवान शिव से, भगवान शिव इनको वरदान दे देते हैं, बस इतनी है बात, और कोई लंबी चौड़ी नहीं है। इसके बाद और बात तो गुरुजी और का, देखो ये तो नाटकों का वर्णन है, इनके नाटकों का, ठीक है। अब बात है विग्रहराज चौहान की, क्योंकि क्वेश्चन यहां से बनेंगे। ढाई दिन के झोपड़े से काफी अच्छे क्वेश्चन आएंगे, और उसके बाद इनके समय काल से भी काफी अच्छे क्वेश्चन आएंगे, ग्रंथों से भी। टॉपिक विग्रहराज, विग्रहराज चौहान, ठीक है। टॉपिक चल रहा है विग्रहराज चौहान। तो इनके समय काल को स्वर्ण काल कहा गया है, और किसने कहा? दशरथ शर्मा ने कहा बच्चों। किसने कहा? दशरथ शर्मा ने सबके काल को ही क्या कहा है? गोल्डन पीरियड यानी स्वर्ण काल कहा है। एक बात को याद रखना है। तो गुरुजी दूसरा, इनके समय हमारे राजधानी क्या थी? राजधानी तो अजमेरी थी, पर इनने कहां पर हमला किया था? तोमरों के ऊपर, और दिल्ली को जीता था। ले मास्टर तोमरन को हरा दिया ना। हाँ, पालों को हराया, हिसार जीता, अटक नदी को जीता, ठीक है। अटक नदी क्या कहते हैं कि हमारे पश्चिम साइड में आती है, ठीक है। पश्चिम भारत के साइड में क्या आती है? अटक नदी, यानी राजस्थान। अब देखो, हिसार तक इसका वन, इसने अपने साम्राज्य को विस्तार किया, दिल्ली तक इसने अपने साम्राज्य को विस्तार किया, नाटकों की रचना करवा रहा है बंदा, और उसके बाद क्या कहते हैं, खुद अपनी पत्नी को बनाने के लिए उड़ीसा जा रहा है, और गुरुजी और एक ग्रंथ लिख रहा है। तो इसके युग और इसके समय क्या कहते हैं कि दिल्ली, राजधानी दिल्ली पर इसने अधिकार किया है। तो इसका समय काल स्वर्णिम युग कहा जाएगा? नहीं कहा जाएगा गुरुजी, बिल्कुल कहा जाएगा। तो इसके बाद गुरुजी और कुछ बात, हाँ और कुछ बात है। ललित विग्रहराज, ये ग्रंथ को याद रखना। विग्रहराज, विग्रहराज रासो, ये क्वेश्चन आएगा। विग्रहराज रासो, दिल्ली का वह शासक जिसने, सॉरी, चौहानों का वह शासक जिसने दिल्ली पर अधिकार किया। तो दिल्ली पर इसने तोमरों को हरा के, मैं फिर बता रहा हूं, अधिकार किया। ये आरएस में 2020 में पूछा गया था, और इसकी रचनाएं भी मोस्ट है, मैं इस पे टिक मार रहा हूं। और गुरुजी और किस चीज का निर्माण करवाया? एक बहुत अच्छी चीज का निर्माण करवाया इसने, यानी ढाई को झोपड़ों। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा वहां से भी। फिर तो बताओ गुरुजी, ढाई दिन झोपड़ा की बात बताओ। तो देखो, ढाई दिन का झोपड़ा, मैं ढाई ऐसे लिखा है गणित का, ठीक है। इसका डिजाइन किसने बनाया? अबू बकर ने बनाया। अबू बकर क्या बनाया? डिजाइन, डिजाइन किसने बनाया? अबू बकर ने बनाया डिजाइन। और जॉर्ज मार्शल, देखो ये कोटेशन याद रखना, किसने क्या कहा है ढाई दिन के झोपड़े के बारे में। जॉर्ज मार्शल ने बताया कि यहाँ पर ढाई दिन का उर्स बढ़ता है, ठीक है। ढाई दिन की झोपड़े का निर्माण नहीं था, ये सबसे पहले क्या था? ये एक संस्कृत पाठशाला थी। यहाँ पर क्या थी? संस्कृत पाठशाला खोली थी। किसने? विग्रहराज ने। क्या, किसकी खोली थी? संस्कृत पाठशाला खोली थी, और वो भी अशोक परमार की स्कूल के आधार पर। अशोक परमार की स्कूल के आधार पर, क्योंकि विग्रहराज एक दिन अशोक परमार के राज्य में जाता है, वहां पर देखता है कितनी अच्छी स्कूल है, संस्कृत पाठशाला। तो इसने भी यहाँ पर आके एक स्कूल बोलता है संस्कृत पाठशाला, ठीक है। किसके तर्ज पे? अशोक परमार की स्कूल के तर्ज पर। इसका डिजाइन अबू बकर ने तैयार किया बाद में। मैं ढाई दिन का बता रहा हूँ, ढाई दिन की झोपड़े की, हमने की मैं संस्कृत पाठशाला की बात बता रहा हूँ। तर्ज बताया किसके आधार पर बनी हुई है? अशोक परमार के आधार पर। इसका डिजाइन अबू बकर ने तैयार किया, जॉर्ज मार्शल ने इसको ढाई दिन का उर्स बताया। क्योंकि जब ये राजस्थान की क्या है? पहली मस्जिद है, ये राजस्थान की पहली मस्जिद है।
तो गुरुजी दूसरी मस्जिद कहाँ पर है? दूसरी मस्जिद हम चौहान तब पढ़ेंगे तब कौन हमला करेगा? अलाउद्दीन खिलजी, तब बनेगी राजस्थान की दूसरी मस्जिद। ये राजस्थान की क्या है? पहली मस्जिद है, ठीक है। और इसका निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। देखो निर्माण करवावा में तो काय करे, काय भी बोल करे, सात बार का पिल्लर को तोड़ के इसका ढंचा खड़ा किया गया। ये इसकी बातें हैं, ठीक है, और कुछ भी नहीं है, और इसको आप देख लेना। थैंक यू, धन्यवाद।